जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आवाज यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2025 के बारे में, जो कि ओबीसी वालों को हक छीना गया है। इसके बारे में हनुमान जी बेनीवाल ने क्या कहा है और ये क्या ट्वीट करके अपने आप से सिद्ध कर रहे हैं, और इस हिसाब से क्या इस भर्ती के ऊपर फर्क देखने को मिलेगा। क्या इसके अंदर पटवार के अंदर पद बढ़ने की बात चल रही है, क्या इनके अंदर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस पे भी अपना चर्चा करेंगे। और जिले वाइज क्या ओबीसी का वाकई में हक मारा गया है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और हक जाया हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस पर आप क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख बता सकते हैं ना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ओबीसी के लिए क्या है क्या नहीं है, सारी बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका 22 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। 23 मार्च को आपका लास्ट डेट है और 11 मई को इसका एग्जाम डेट है ना। और इसके साथ साथ हनुमान जी बेनीवाल ने क्या कहा है वो आपके ट्वीट आप देख सकते हैं, जिन्होंने कहा है आरएसएसबी की ओर से जो नोटिफिकेशन हुआ पटवारी का जारी, और उसके अंदर एससी एसटी ओबीसी तीनों की बात इन्होंने कही है, जिनके अंदर लिखा है कि बड़ा अन्याय हुआ है। और इसके अंदर तीनों जातियों को, जो ओबीसी और एससी एसटी, इन सभी वर्ग को जो आरक्षण की छूट मिलनी चाहिए और आरक्षण की वजह से ज्यादा सीटें होनी चाहिए, वो इनके अंदर सीटें नहीं देखी गई। और इसकी वजह से इन्होंने भाजपा सरकार को टारगेट करते हुए, मुख्यमंत्री को यहाँ पे टेक करते हुए इन्होंने कहा है कि ये जो पटवारी भर्ती के अंदर जो विसंगत है, जो त्रुटि रही है इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो ओबीसी और एससी वर्ग को जो छूट नहीं मिल रही है, उन छूट को प्रदान करवाएं। ये आरक्षण का नियम है उसके अकॉर्डिंग प्रदान कराएं, और ये प्रदान नहीं कराया जाएगा, ये अनदेखी नहीं की जाएगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात लिखी है और कही है, ठीक है। तो ऐसी बात लग रहा है कि इसके अंदर कुछ न कुछ फेरबदल किया जा सकता है नोटिफिकेशन के अंदर। तो नोटिफिकेशन जो हाल फिलहाल में जारी हुआ है उसके अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आप सभी के बीच में पेश करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर आपके आर्थिक कमजोर वर्ग और इसके अंदर आपके एससी और एसटी तीनों वर्ग को यहाँ पे, हाँ, इस तीनों वर्ग को यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो, तो इसके अंदर देखो, मैं सबसे पहले अलवर जिले की यहाँ पे बात करूं तो अलवर जिले के लिए यहाँ पे 56 पोस्ट निर्धारित हुई है। उनमें से जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 29 सीट निर्धारित की गई है। और ये वहीं आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करूं तो 12 सीट निर्धारित हुई है। और वहीं अनुसूचित जाति की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 5 सीट ही निर्धारित हुई है। अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और वहीं 12 जिले के क्षेत्र की बात करूं तो कोई भी सीट नहीं है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बात करूं सिर्फ 8 सीट अवेलेबल है। और अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करूं सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, एमबीसी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है। तो इस टाइप की कैटेगरी वाइज जो सीटें निर्धारित की गई है वो सीटें बहुत कम है, जो मायने में देखी जाए तो काफी ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सीटों की बात करूं यहाँ पे भीलवाड़ा को लेके, जहां पे आपकी 110 सीट है। और 110 में से आपके सामान्य वर्ग की यहाँ पे 46 सीट है। इसके बाद यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 26 सीट है यहाँ पे। उसके बाद एससी की बात करूं और अन्य अनुसूचित जाति की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 सीट है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो मात्र 15 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे 12 जिले की बात करूं तो कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 9 सीट है। और यहाँ पे आपकी जो आपकी एमबीसी की अति पिछड़ा वर्ग की, तो यहाँ पे भी 9 सीट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हक मारा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कम से कम यहाँ पे 26 सीट तो फिर भी ठीक है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के 9 सीट बहुत कम है, यहाँ भी सीट बढ़ाई जानी चाहिए। और इस हिसाब से एससी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ मात्र 5 सीट ही कैसे दे सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से सीट भी बढ़ाई जा सकती है। ये थोड़ा सा सीटों का निर्धारण क्राइटेरिया जो है वो कम हुआ है। और इसके अंदर बात करूं तो ये जिला जो आपका है भीलवाड़ा के अंदर ही पोस्टिंग होना है। तो भीलवाड़ा के अंदर 110 पटवारी की जरूरत है, तो यहाँ पे इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें निर्धारित जो आरक्षण के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड क्यों नहीं हो पा रही है यहाँ पे। इसके बाद बात करूं यहाँ पे काफी बड़ी सीटें जो आपकी आई है, यहाँ पे जालौर को लेकर आई है, जहाँ पे 70 सीट बताई जा रही है। 70 में से आपके टोटल सीट है, सामान्य वर्ग की यहाँ पे 20 सीट बताई जा रही है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपकी टोटल सीट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 सीट बताई जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आपके अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साफ दिखाई नहीं रहा था, नोटरी आ गई, ये वेरीफाई किया वो आ गया। लेकिन इसके अंदर आपके अनुसूचित जाति की बात करूं तो सिर्फ 7 सीट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे
जो पिछड़ा वर्ग की है इसकी 21 सीटें यहाँ पे दे दी है। तो इस हिसाब से सीटों का डिवाइडेशन जो है अच्छे से यहाँ पे नहीं हो रखा है। तो इसी चीज को लेके ये आवाज उठाई जा रही है। हम भी बेरोजगारों के साथ है। सभी कैटेगरी वाइज जो छूट होनी चाहिए, जो छूट मिलनी चाहिए, सबको यहाँ पे हक है और आरक्षण का जो है फायदा मिलना चाहिए, तभी कुछ आगे बढ़ेंगे। जनरल वालों को तो मिलना ही चाहिए, कोई बात नहीं, 50% आरक्षण तक आप जनरल वालों को दो। कई के अंदर तो जनरल वालों को यहाँ पे देखो, मैं बात बताऊं तो इसके अंदर झालावाड़ की 57 सीट है, 57 में से 35 सीट जनरल को दे दी यहाँ पे, और बाकी कैटेगरी को अच्छे से दी नहीं। 13 यहाँ पे दे दी, यहाँ पे 5 दे दी, यहाँ पे अनुसूचित जाति को सिर्फ 1 दे दी। क्या मतलब है यार, कुछ तो इस हिसाब से डिवाइडेशन होना चाहिए ना। 50% तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो जोधपुर से बात करूं 53 सीट है, 53 में से यहाँ पे जनरल की कैटेगरी की यहाँ पे 0 सीट है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे देखो तो 0 सीट है, कुल पद यहाँ पे सारी 0-0 पड़े हैं, यहाँ पे 0-0 जनरल कैटेगरी सीट है ही नहीं जोधपुर से। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर एक जिले का डिवाइडेशन अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी कैटेगरी के साथ ये भेदभाव किया गया है, ये यहाँ पे हर एक कैटेगरी का। अब फिर भी इसके अंदर एनालिसिस क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, हमसे तो ज्यादा बड़े अधिकारी जो डिवाइडेशन करते हैं, यहाँ के नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उनके पास नॉलेज है, वो इन चीज को बताएं, खोल के बताएं, मीटिंग में बताया कि इस हिसाब से किया जाता है, ये इस हिसाब से निर्णय लिया जाता है, तो उससे हमें भी पता चले और लोगों को भी पता चले इसके अंदर क्यों आंकड़ा इसके अंदर गायब है, क्यों आंकड़ा इसके अंदर दिया जाता है। वो सारी डिवाइडेशन शीटें जो नोटिफिकेशन के अंदर डाली जाती है इस टाइप से, तो पहले से ही आप क्यों नहीं बताते? तो आज जैसे मान लो एक बच्चा है जो फॉर्म लगा दिया है, उसने बिना नोटिफिकेशन पढ़े, बिना ध्यान दिए ई मित्र वाले को दे दिया कि डॉक्यूमेंट ले लिया, फॉर्म लगा देना। उसने क्या किया, पहली प्राथमिकता ज्वाइनिंग ले ली जोधपुर, और यहाँ पे इसको पता चला कि मैं सामान्य वर्ग से सिलेक्ट होऊंगा तो भी मेरी यहाँ पे सीट नहीं है भाई, मैं करूंगा कि सामान्य वर्ग वाला क्या करेगा यहाँ पे। और मान लो इसके काफी अच्छे नंबर फिर भी ये सिलेक्शन तो नहीं ले पाया ना, इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना। आर्थिक कमजोर वर्ग को 18 सीट दे दी यहाँ पे अनुसूचित जाति को 8 दे दी, यहाँ पे 11 दे दी, और यहाँ पे 12 जिले को तो 0 दे दी, यहाँ पे आपकी पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 9 दे दी। तो इस हिसाब से सीटें डिवाइडेशन कर दिया। यहाँ पे आपके अति पिछड़ा को 7 दे दी। तो कुछ सोच समझ के कुछ डिवाइडेशन जो दे रहे हो अच्छे से दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले, बच्चों को भी पता चले, और हर एक जानकारी आपके साथ साझा करने का हमारा हक होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जरूर कमेंट लिखेंगे। और मैंने फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता दिया है, आप कैसे अपने फोन से फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने दे दी है। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब करें ना। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।